अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कि ये भारतवर्ष के इतिहास में जो जरूरी था वो कुदरत ने बताने के लिए हमको सिर्फ निमित्त बनाया है। ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है और ये नया ज्ञान भी, ये तो सनातन है जो था है और रहेगा, और कुदरत ने हमको ये ज्ञान बताने के लिए निमित्त बनाया है, ताकि जो लोग अभी तक ये धर्म के मार्ग से आगे बढ़ने का सोच रहे थे मगर मार्ग मिलता नहीं था, इनके लिए ये माध्यम बन गया। और जिसको धर्म में संतुष्टि होती है उनके लिए जरूरी नहीं है। ये कोई कंपलसरी, स्कूल के बाद कॉलेज में जाना कंपलसरी, और कॉलेज के बाद मास्टर में जाना कंपलसरी, और मास्टर के बाद पीएचडी करना कंपलसरी। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, मगर मार्ग तो होना चाहिए ना। तो मार्ग नहीं बताया, तो मैंने क्या बताया? मार्ग बताया। जिसको जाना है तो वो जाएगा, नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। इसमें किसी की कमी है ऐसी बात नहीं है। तो ये जो पहली बार ऐसा हुआ भारतवर्ष में कलयुग के अंदर कि जिनका मालिक है कुदरत है, और जिनकी जबान में कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के सिवा कोई बात ही नहीं है। न कोई व्यक्ति की बात, न कोई धर्म, न कोई संप्रदाय, न कोई रिचुअल्स, न कोई क्रियाकांड, कोई बात ही नहीं है, न कोई गुरु शिष्य। आप समझे? तो ये जो सनातन धर्म पहले था, जो महापुरुषों ने सतयुग में बताया था, वो ही धर्म रीएस्टैब्लिश हुआ। क्या हुआ? नया नहीं। और जिनको जरूरत होगी वो पकड़ लेंगे, जिनको जरूरत नहीं होगी उनके लिए कोई जरूरी भी नहीं है कि वो जाने या समझे, बिल्कुल जरूर नहीं है। आप समझे ना? मगर जो खोज रहे थे उनके लिए ये मार्ग है। खोज रहे थे मगर मिलता नहीं था, क्योंकि था नहीं। पर भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि ज्ञानी पुरुष ने बताया, अनुभवी ज्ञानी ने, कि दुनिया के सभी धर्म एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। धर्म अलग अलग, फॉर्मेट भी एक, थीम भी एक, और रिजल्ट भी एक। धर्म कोई भी ले लो, आप समझे? सभी धर्मों में एक भगवान का टाइटल, गुरु का टाइटल, मंदिर का टाइटल, मंत्र का टाइटल, शास्त्र, रिचुअल, संस्था, वर्तमान गुरु शिष्य, प्रोसेशन, ये सभी धर्मों में रहेगा। ये कोई नई बात, तो एक ही फॉर्मेट है सभी धर्मों में। धर्म कोई भी है, फॉर्मेट तो वही रहेगा। और इसका फल क्या मिलेगा? पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप होता है तो प्रायश्चित करो, वो भी एक ही थीम रहेगी सभी धर्मों में। इनका रिजल्ट क्या है? 4 गति, मनुष्य गति, पशु योनि, नर गति और देव गति। ये कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, उनका सिस्टम फिक्स है। कोई भी धर्म को फॉलो करो तो फॉर्मेट एक ही रहेगा, थीम भी एक ही रहेगी, रिजल्ट भी एक ही प्रकार का रहेगा। 4 गति से आप छूट सकते हैं नहीं हो। धर्म कोई भी है, मगर धर्म से ऊपर में जाना पड़ेगा अगर मोक्ष में जाना है तो आध्यात्म, जहाँ ये फॉर्मेट, थीम, ये रिजल्ट नहीं है, जहाँ केवल आत्मा और कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना की बात होती है, जहाँ केवल सनातन सत्य की बात होती है, जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, जहाँ रिलेटिव सत्य की बात नहीं होती है, वो आध्यात्म है। अगर महावीर भी पाप पुण्य की बात करने लगेंगे तो फिर मुक्ति का मार्ग कहाँ रहेगा? मार्ग तो यही कहेगी अज्ञान को मिटाओ, जिससे कर्म बनता है, जिससे पाप पुण्य बनता है, वो अज्ञान को मिटाओ। अगर वो पाप पुण्य की बात करेंगे तो फिर मुक्ति बात ही कहाँ रहेगी? तो पाप पुण्य की बात तो सब करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है।
કોને પ્રશ્ન પૂછ્યો? Yes.